पहली बात तो मैं वकास साहब आपको ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और इस टब्बर चोर का जो है ना वो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। अच्छा। और पानामा तो लाने वाला जो था ना वो ना इमरान खान साहब थे, ना इदारे थे, ना कोई और था। और जिस खानदान की आप बात करें ना, एग्जैक्टली इनसे मिलता जुलता एपिसोड आज जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने खेला है। वो खानदान जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के जो है ना चोरी का एतराफ भी करता है या उस पर सुरखरू होने का एतराफ भी करता है, बिल्कुल इसी तरह। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो आज अदलिया का वकार, पाकिस्तानी अदलिया का दुनिया में 126 नंबर पर है ना, ये जस्टिस वजीउद्दीन जैसे लोगों की वजह से है, जिनका ज़मीर जो है ना वो जागता है सालों के बाद, जिनका ज़मीर बिल्कुल राना शमीम की तरह 3 साल के बाद जागता है, या इनका ज़मीर तब जागता है जब इन्हें इस पार्टी से निकाल दिया जाता है। इनका ज़मीर तब क्यों नहीं जागता जब वही इमरान खान साहब इनको नॉमिनेट करते थे सदर के ओहदे के लिए? इनका ज़मीर तब क्यों नहीं जागता जब इन्हीं की अदलिया ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एक इश्तिहारी को, एक मुजरिम को बाहर भेजा था? इनका ज़मीर तब क्यों नहीं जागता? या ये उस पर बात क्यों नहीं करते कि 16 अरब के चालान जमा हुए हैं, 100 गवाहान पेश होने लगे? या ये इस पर बात क्यों नहीं कर रहे होते कि जब एक मुजरिमा यहाँ पर अगर कोई जमानत पर, किसी को पहली तो बात तीमारदारी पे जमानत नहीं मिलती, अदलिया उसको देती नहीं है, अदलिया इतना उस पर रहम ही नहीं करती। लेकिन बात सिर्फ एक जो आखिर में है ना वो ये है कि उकाब भूखा मर सकता है लेकिन गिद्ध की तरह मुर्दार नहीं खाता, और करकस का जहां और है और शाहीन का लेकिन जहां और है। आप लोगों की सियासी बसीरत आज जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन जब बात करें तो बड़े बुरे लग रहे हैं आपको। इससे पहले वजीर आज़म उनके नेक नियत होने के लिए गवाही देते रहे, उनको कैंडिडेट बनाया प्रेसिडेंटशिप के लिए, उनसे इलेक्शन भी लड़वाया, उनको कहा कि ये बड़े डेडिकेटेड इंसान हैं। 8 साल के बाद जब वो आपके खिलाफ हो गए, आज आपको बुरे लग रहे हैं। आप उनकी असद उमर साहब की कंपेन करते रहे, बड़े आला तरीन वजीर ख़जाना बनेंगे, वो लगे तो उनको तब्दील कर दिया। सियासी बसीरत तो आप लोगों की है नहीं, लोगों को पहचान नहीं पाते, आज उनके खिलाफ बात करें क्योंकि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। जी, मैं तो ये कह ही नहीं रही ना कि मुझे अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दे, उन्होंने नाम लिया जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन साहब ने उनको निगेट कर दिया। मैं तो ये कह ही नहीं रही। आज हम जब बात करें हित के इज्जत की तो वो किसी और तरफ ही बात को लेकर जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्राइम मिनिस्टर हित की इज्जत करो, अगर आज आपने वो कह रहे हैं कि हित की इज्जत करो, कोई राह जाता हुआ 14 दिसंबर था पिछली दफा जब पीडीएम का जलसा था, और ये कहा गया था कि हाजिरीन की कमी इसलिए कि यहाँ पर अवाम सर्दी की वजह से नहीं आए। आज -3 डिग्री में जाने साराने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपने नहीं देखे थे? या ये किस तरह की ये बात करें? यहाँ पर उनको पकड़े जो पूरा मुल्क लूट कर लंदन भाग गए, या उन लोगों को पकड़े जो अरबों रुपए की करप्शन करके गजनी बन गए। ये यहाँ पर खान साहब पे तो लोग जान निछावर करते हैं, इनके लिए ये पैसा क्या चीज है? और दूसरी वही एक बात है, पार्टी का खर्च और तो मुझे बता दें वजीर आजम के आज आप ही बता दें, पार्टी के ऊपर खर्च 300 केनाल का तहरीके इंसाफ में भी अगर पार्टी के खर्च को ये जाती खर्च से वो करेंगे तो फिर इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि बनी गाला का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद दिया हुआ है, और जहां की ना वो कोई कीमत वसूल करते हैं। और वही वाली बात है कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के लिए, उन्होंने तो कैंसर हॉस्पिटल के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जायदादें तक बेची हुई है। ऐसे लीडर की तो हमें कदर करनी चाहिए। तो वजीर आजम आज तक गुजारा कैसे करते रहे? 300 घर का केनाल, वो खुद कहते रहे कि वजीर आजम बनने के बाद ना कोई मेरा बिजनेस है, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 2 लाख रुपया सैलरी, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता था। 300 केनाल का जो घर है वो कैसे चलता रहा? ये वजीर आजम को सबूत देने चाहिए। हजरत उमर फारूक की वो बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, आज तक क्लियर नहीं किया गया। इल्जामात के इल्जामात हैं और उसका जवाब सियासी है, दलाइल के साथ नहीं है। रसीदें आप उनसे मांगते हैं, नून लीग वालों से, अपनी रसीदें दिखा दें पहले। मुझे यही तो हैरत हो रही है कि शायद यहाँ पर भूला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दुनिया मानती है, वो सारी दुनिया के हीरो रहे हैं क्रिकेट के अंदर। जिस तरह आज वो सियासत के सुल्तान है, कल को वो क्रिकेट के सुल्तान रहे हैं। और फिर उसके बाद उनका जो था, सबसे बड़ी बात तो ये है
कि अगर खान साहब लालची होते तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी का दामाद होते हुए उन्होंने जमाइमा बीबी से तलाक के नतीजे में जो करोड़ों उनको पाउंड्स मिलने थे वो लेने से इनकार कर दिया था। और ये शख्स जो है वो पार्टी के अखराजात को जाती अखराजात बना रहे हैं। उन्होंने खान साहब की साख को खराब नहीं किया बल्कि उस शख्स ने अपनी साख को खराब किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि जब आप लोग कह रहे हैं खान साहब अपनी रसीदें जमा करा चुके हैं, ये एक एक चीज सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत में जमा करा चुके हैं। ये वो उनमें से नहीं है जो मुल्क को लूट कर, कौमी दौलत को लूट कर यहाँ से बाहर गए हैं। ये उनमें से हैं जो मुल्क के अंदर अपनी दौलत को लाए हैं और यहीं आकर उन्होंने अपना उनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। दो लोगों के अंदर, दो लीडरों के अंदर फर्क साफ होना चाहिए। और प्लस ये कोई सिलसिला हमारे लिए नया नहीं है। कभी खान साहब को इन्होंने यहूदी एजेंट कहा है, कभी खान साहब को इन्होंने तालिबान खान कहा है, फिर जिस तरह से जमाइमा बीबी के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए गए, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब से खान साहब उनकी जाती जिंदगी को लेकर बात सिर्फ इतनी है, जब आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप पर्सनल लाइफ के ऊपर और इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर भी वो इस्तेमाल करते रहे केपी के हुकूमत का, उस केस को भी बंद करना पड़ा नैब की जानिब से। उस केस के अंदर भी वज़ीर आज़म, वो केस तो बंद हो गया लेकिन वज़ीर आज़म ने वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। तो आप नहीं समझती कि वो जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था वो ठीक था जब आप इतनी अखलाकियात की बात करें और ये हरकत हुई हो? लेकिन जी मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस केस में भी अदालत के आगे पेश होते रहे। उन्होंने अदालत में पेश होकर अपनी पाई पाई का हिसाब दिया, अपनी सारी रसीदें जमा कराई हैं। उन्होंने अपनी रसीदें जमा कराकर अदालत ने उनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया। उसके मुकाबले में जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी राना शमीम का एफिडेविट, कभी आपने ये देखा है कि झूठी ऑडियो वीडियो का खेल खेलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो भी सियासत की जाती है वो गलती से मीडिया के ऊपर की जाती है। अब मैं वही फवाद चौधरी साहब के अल्फाज के अंदर कहूंगी कि एक जोकर जो है, ये इन लोगों ने ये सारा कुछ है, मरियम नवाज साहिबा की ट्रेनिंग है कि वो सुबह आकर एक ऐसी बात करेंगी कि सारा दिन मीडिया 6 से 11 तक उनके ऊपर प्रोग्राम्स करेगा, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं निकलेगा। बात सिर्फ इतनी है, जावेद हाशमी साहब वही जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनी, उन्होंने खान साहब के ऊपर एलिगेशन लगाई। अकबर एस बाबर, उनको आप देख लें, रेहाम खान साहिबा को आप देख लें, आयशा गुलेली को आप देख लें, ये सब वो लोग हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग आयशा गुलेली आप लगाते रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा सुरखरू होते रहेंगे। अकबर एस बाबर साहब को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ, वो केस अभी तक अदालत इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है। उसका अगर फैसला हो जाता है, पता नहीं ये किसके फैसले में हक में आएगा। आप कैसे कह सकती हैं कि वो जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं? जी मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि 40,000 बैंक अकाउंट्स की रसीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हैं। 40,000 रसीदों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बताया है कि हमारे पास पार्टी फंड का भी पाई पाई का हिसाब है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी मनी ट्रेल और पाई पाई का हिसाब दिया था। उसके मुकाबले में अगर आप ये देख लें, ना PMLN ना पीपल्स पार्टी जो PTI के ऊपर फॉरेन फंडिंग का लगाती थी, एक में ये है कि किसी को बाप ने बेटे को गिफ्ट दिया, बेटे ने बाप को गिफ्ट लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि कहीं पर जो है आर्टिकल 9 के अंदर फंडिंग के लिए जो है या पार्टी की लॉबिंग के लिए बाहर लॉबिस्ट हायर किए जा रहे हैं और किसी एक रसीद को वो जमा नहीं करा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे प्रॉपर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश कर चुका है और वो रिपोर्ट दूध का दूध पानी का पानी है कि वो जो वजीर आजम था, पेंट हाउस पायरेट का नाम दिया गया था, BBC के अंदर करप्ट फैमिली कहा गया था। और उसके बाद आप ये देख लें, TT स्कैंडल देख लें, या अभी रिसेंटली FIA ने जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा कराया, 7 वॉल्यूम उनकी करप्शन के ऊपर है। पहले 10 वॉल्यूम थे, अब 7 वॉल्यूम है। सारी दुनिया को पता है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कौन सा मुकाबला है।